गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। आज हम मानव हृदय का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं और मानव हृदय के भाग 2 में क्या क्या महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं हम उनके विषय में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑर्टा। ऑर्टा आप जैसा कि चित्र को देख पा रहे हैं कि आपके बाएं आलिंद से एक धमनी निकल के जाती है जिसके कई भाग होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑर्टा मुख्य धमनी है। अब देखिए धमनी से याद आया होगा आपको कि धमनी में शुद्ध रक्त बहा करता है, तो इसका मतलब है कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने के लिए ऑर्टा का उपयोग होता है या ऑर्टा उपयोगी होती है। देखिए हृदय से शरीर के अन्य भाग में रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑर्टा करता है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्टा प्रारंभ कहां से होता है, तो ऑर्टा बाएं निलय से प्रारंभ होती है। ठीक है, ऑर्टा जो धमनी है ये बाएं निलय से प्रारंभ होती है। यहां से एक पॉइंट हमारा कवर हुआ। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धमनी बाएं निलय से प्रारंभ होती है, तो क्वेश्चन हो सकता है फेमिनो, रेडियल, ऑर्टा या इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपका जवाब हो जाएगा ऑर्टा। चलिए बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स। वेन्स सिराओं का मुख्य काम होता है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करना। ध्यान रखिए, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बन जाता है कि जब कभी उसमें फुसफुस या पल्मोनरी शब्द लगा दिया जाता है तो वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करने लगती है। कहने का तात्पर्य ये फेफड़े से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती हैं? फेफड़े से जुड़ी होती है, इसलिए इनमें शुद्ध रक्त आता है। तो धमनी शुद्ध रक्त के लिए जानी जाती है, लेकिन पल्मोनरी या फुसफुस धमनी अशुद्ध रक्त के लिए। सिरा आमतौर पर अशुद्ध रक्त के लिए जानी जाती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा या फुसफुस सिरा शुद्ध रक्त के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए आर्टियम आपका होता है दायां आलिंद। अब ये दो हैं, एक दाया और एक बाया। देखिए मैंने एक ब्लैक स्पॉट बना रखा है, यह है आपका एसेनी नोड, जिसे आप बोलते हो साइनो एट्रियल नोड। तो देखिए ये है क्या? प्रकृति में अगर आपसे कहा जाए प्रकृति का प्रारंभिक या हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो ऐसे नोड को कहा जाता है। अब ये वह स्थान होता है जहां पर विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलिंद की बात कर रहे थे, आर्टियम की बात कर रहे थे। इनकी संख्या 2 है, आर्टियम की संख्या 2 होती है। ध्यान रखो, आलिंद के द्वारा ही रक्त हृदय में प्रवेश करता है, यानी फेफड़ों से आया हुआ या शरीर के अन्य भाग से आया हुआ शुद्ध व अशुद्ध रक्त आर्टियम में पहले आता है, इसके बाद विलय में जाता है। चलिए बात करते हैं वेंट्रिकल की। तो वेंट्रिकल होते हैं निलय, और मानव शरीर में 2 निलय हैं। अगर आप देखें तो मानव हृदय में 2 निलय स्थित हैं। ठीक है, अब निलय के संकुंचन के कारण ही रक्त दाब होता है। जो निलय संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है यानी ये सिकुड़ता है, तो रक्त ऊपर की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण क्या होता है? दाब होता है। क्वेश्चन यहां से पूछ भी लिया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि देखिए वेंट्रिकल में कौन सा वेंट्रिकल शुद्ध रक्त के लिए जाना जाता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये शुद्ध रक्त के लिए जाना जाता है। आइए बात करते हैं बाइकास्पिड की। बाइकास्पिड को माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ये बाएं आलिंद व निलय के मध्य स्थित होता है। बाइकास्पिड बाएं आलिंद व निलय के बीच में स्थित होता है। इनका मुख्य कार्य होता है रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक, इनका मुख्य कार्य होता है रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। दूसरी बात करते हैं ट्राइकास्पिड या त्रिवलनी हम इसको कह सकते हैं। जो ट्राइकास्पिड है वो हमारे दाएं पर स्थित होती है, और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि रक्त को एक ही दिशा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। देखिए जब इसका संकुचन होता है तो रक्त सिराओं में ऊपर की ओर चलता है, तब ये खुल जाते हैं, और जैसे ही शिथिलन होता है ये बंद हो जाते हैं। तो ऊपर गया हुआ रक्त नीचे नहीं आ पाता है। ये किसके कारण होता है? ये हमारे बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड के कारण होता है। चल बात करते हैं सिस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है? निलय से रक्त का बाहर निकलना। निलय से
जिस दबाव में रक्त बाहर निकलता है उसे हम सिस्टोल कहते हैं यानी संकुंचन कहते हैं, और इसका जो मान होता है 120 mg/hg होता है। जी हाँ, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो बिल्कुल सही है कि भैया इसे हमने सामान्य रक्तदाब में पढ़ा था। तो जी हाँ, सामान्य रक्तदाब जो होता है 120 mmHg/80 होता है। बच्चों कभी कभी यहाँ क्वेश्चन WHO से रिलेटेड पूछ देते हैं तो डाउट करने की जरूरत नहीं है। WHO के अनुसार वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 140/90 mmHg होता है। देखिए अब हम बात करते हैं डायस्टोल की। तो डायस्टोल क्या होता है, नीले से जिस दबाव में, नीले में जिस दबाव से रक्त भरता है, यानी रक्त जिस दाब से भरता है नीले में, उसे हम डायस्टोल बोलते हैं और इसका मान होता है 80 mmHg। ठीक है, अब बात करते हैं पेसमेकर की। तो देखिए प्राथमिक पेसमेकर की बात हम कर चुके हैं, एसएनए नोड्स को हमने बोला, ऐसे नोड्स को हम बोल चुके हैं, और ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने काम भी करता है, या वही केंद्र होता है जहां पर विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बात करते हैं पेसमेकर। पेसमेकर वह यंत्र है, पेसमेकर वह यंत्र है जो हृदय को कृत्रिम रूप से धड़कन प्रदान करता है। पेसमेकर वह यंत्र है जो कृत्रिम रूप से हृदय को धड़कन प्रदान करता है। तो अब हमारा एक पॉइंट और बचा जिसे हम सिरा के शुरू में पढ़ेंगे। एक हमारी ये सिरा है, ये वाली देख लीजिए, इसको ऊपर का भाग जो होता है वो सुपीरियर बोलते हैं और नीचे का इंफीरियर बोलते हैं। तो जो सुपीरियर पोर्टिशन है, जो सुपीरियर वेना कावा है, ये शरीर के ऊपरी भाग से रक्त आलिंद व नीले में पहुंचाने का काम करती है, और जो हमारा इंफीरियर है ये शरीर के निचले हिस्से से रक्त ले जा करके नीले में या आलिंद में इकट्ठा करती है। तो आज हमने हृदय के पूरी संरचना का अध्ययन कर लिया है, इससे जुड़े हुए सभी पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे वन लाइनर अप्रोच में हम इसको लर्न कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।